हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। क्या नाम दिया? पदार्थ नाम दिया। एग्जाम्पल में पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु एवं पानी की एक बूंद, रेत की एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। क्या है? पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे क्या कहा गया? उन्हें पंचतत्व कहा गया। वे पंचतत्व कौन कौन से हैं? तो आप लोग से जब पेपर में पूछे कि पंचतत्व कौन कौन से हैं, तो 5 पंचतत्व हैं। कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल एवं आकाश। कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। क्या होता है? घन मीटर। आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या होता है? लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान यानी टेम्परेचर जब बढ़ता है तो कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या पड़ता है? आप लोग केयर किए होंगे कि जब आप लोग चाय या पानी जब गर्म किए होंगे तो क्या करते? खौलता है। जो बूंद होती है वो ऊपर आता है। जब टेम्परेचर आप लोग तापमान बढ़ाएंगे तो ऊपर की तरफ आता है। यानी कि जब आप लोग तापमान बढ़ाएंगे, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस कण क्या होंगे? ऊपर खौलते हैं। तो वही कहा है कि तापमान बढ़ने से कणों गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? दो विभिन्न पदार्थ, उनके कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण। क्या कहलाता है? विसरण। विसरण के कारण ही जो हम लोग भगवान जी को अगरबत्ती दिखाते हैं, जो धुआं चारों तरफ फैलता है, उसकी जो गंध आती है, वो विसरण के कारण ही संभव है। जो हम लोग परफ्यूम लगा कर जाते हैं ना बाजार में या बारात में, चाहे कहीं जाते हैं, जो गंध अगल बगल के लोगों को मिलती है, वो विसरण के कारण ही संभव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्था है? 3 है। कौन कौन से हैं? एक ठोस है, एक द्रव है, एक गैस है। ठोस, द्रव और गैस। अगला है ठोस अवस्था, यानी कि इन सभी को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस को। ठोस अवस्था, ठोस का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। नगण्य संपीड़ितता मतलब जैसे ये ठोस है, इसको दबाएंगे, इसके आकार में कोई परिवर्तन हुआ नहीं होगा, यानी कि संपीड़ितता क्या है इसकी? शून्य है, यानी कि इसे दबाने पर नहीं दबेगा। उसी प्रकार की इसका बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। कितना भी बल लगा लो, ये अपने आकार को बनाए रखेगा। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। जैसे में सुई, लकड़ी की छड़, पेन, सभी क्या है? ठोस है। द्रवावस्था, लिक्विड स्टेट, द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतनवा तो निश्चित होता है। जिस बर्तन में नहीं रखा जाता है वे उसी का आकारवा ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये क्या होते हैं? दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। नोट में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस, द्रव और गैस तीनों में विसरण संभव है, लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा विसरण किसमें है? तो गैस में। क्यों? क्वेश्चन करेगा क्यों? क्योंकि गैसों के कण पास पास नहीं, दूर दूर होते हैं, इसलिए उनमें गतिज ऊर्जा भी संभव ज्यादा होती है, उसमें विसरण ज्यादा होता है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, यानी ठोस से ज्यादा द्रव और द्रव से ज्यादा गैस में।
शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, यानी CO2, जिसका फार्मूला क्या आता है? CO2। ड्राई आइस का फार्मूला क्या है? CO2। देख लीजिए आकार, ये यही है फिगर। गैस का, अरे ठोस का, द्रव का, गैस का, ठोस का पास पास में है, द्रव के थोड़ा दूर दूर है, गैस हवा का एकदम दूर है। गैसीय अवस्था देख लीजिए। गैसीय अवस्था में तो संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडरवा में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थानवा से दूसरे स्थानवा तक क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। ठीक है, नोट में देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो सीएनजी है ये आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तापमान की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर पूछेगा कि कितने केल्विन के बराबर होता है? तो 273.15 केल्विन के बराबर। गैसीय दाब के मापन का मात्रक क्या होता है? तो गैसीय दाब के मापन का मात्रक एटमॉस्फेयर होता है। पूछेगा कि एक एटीएम यानी एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? तो 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। वायुमंडल में वायु का दाब क्या कहलाता है? वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको, कि ठोस से जब द्रव यानी कि जब बर्फ से जब पानी में परिवर्तन तो उससे हम लोग संगलन कहते हैं। क्या कहेंगे? संगलन। क्या कहेंगे? संगलन। और जब द्रव से ठोस में, ठोस से द्रव में तो संगलन, और जब द्रव से ठोस में तो जमना। ठीक है, और जब द्रव से गैस में, द्रव यानी लिक्विड टू गैस, जब द्रव से गैस में जाएगा तो उसे हम लोग वाष्पीकरण कहेंगे, और जब गैस से द्रव में जाएगा उसे हम संघनन कहेंगे। गैस से द्रव में। और जब गैस से ठोस में जाएगा, गैस से ठोस, तो उसे क्या कहेंगे? निक्षेपण। और जब ठोस से गैस में तो उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।